के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित उपदिष्ट जैन धर्म, अहिंसा धर्म, सर्व प्राणी मात्र का कल्याणकारी धर्म इस धरती पर नहीं, तीन लोक में सर्वत्र इसकी ख्याति है। जैन धर्म ख्याति को प्राप्त करने का एकमात्र कारण रहा है उसका विलक्षण लक्षण, विलक्षण स्वरूप, जो उसका डेफिनेशन है वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः ये कहा जाता है। अहिंसा ही तीन लोक में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धर्म हुआ करता है। धर्म के नाम से भले ही विभिन्न विभिन्न प्रकार से संप्रदाय भी क्यों न हो, उसके नाम विविध प्रकार से कुछ भी हो, परंतु हम हिंसा को धर्म कह सकेंगे या अहिंसा को। स्वाभाविक है अहिंसा ही धर्म है, इस बात को हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतु भी मान सकता है, क्योंकि वह स्वयं जिस जीवन को जी रहा है वह एक शारीरिक और भौतिक जीवन है। शारीरिक और भौतिक जीवन में स्वाभाविक है कि वहाँ सुख भी रहेंगे और दुख भी रहेंगे। समय समय पर वह सुख का भी अनुभव करता है और दुख का भी अनुभव करता है। किसी भी जीव को, शरीरधारी जीव को ये पूछें कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, दोनों ही शारीरिक जीवन है, क्योंकि शरीरधारी जीव को सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। सुख और दुख इन दोनों में से हम किसको अधर्म कहे और धर्म कहे, जरा सोच करके बता सकते? शारीरिक रूप से जो जीवन जी रहा है उसके जीवन में सुख भी है शारीरिक और दुख भी है। सुख और दुख, इनमें से धर्म कौन सा? दो ही धर्म नहीं है आप कहते हैं, ठीक है। सुख धर्म नहीं है, दुख भी धर्म नहीं है। ये तो समझ में आता है कि दुख धर्म नहीं हो सकता, पर शारीरिक सुख भी धर्म क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये समझ में किसी को आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। क्वेश्चन खड़ा होगा। हाँ ठीक है, इसकी गुत्थी को सुलझा करके यदि जिज्ञासुओं के सामने रखा जाए तो रखा जा सकता है। सुख दो प्रकार के हैं, इसलिए गुत्थी खुल सकती है। एक परमार्थ सुख भी है और एक भौतिक सुख भी है। भौतिक सुख का संबंध सीधा शरीर से है और जीव शरीरधारी है, इसलिए भौतिक सुख का भोक्ता जीव भी है। शरीरधारी है इसलिए उस भौतिक सुख का भोक्ता भी जीव है और पारमार्थिक सुख का भोक्ता भी जीव है। पारमार्थिक का मतलब होता है अपनी आत्मा का सुख। अपनी, हम जीव हैं, आत्मा हैं, अपना सुख और अपने से ही उत्पन्न सुख, ये परमार्थ सुख कहलाता है।
इसमें कोई पर का संबंध नहीं, पर के निमित्त से ये उत्पन्न नहीं होता। ये गुत्थी सुलझने योग्य है। भौतिक सुख ऐसा तो है ही नहीं, पर का निमित्त नहीं है, स्व के निमित्त से ही उत्पन्न होता है और स्व में ही रहता है, स्व ही उसका भोक्ता होता है। जैसे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है या दोष है? मिथ्या तो आत्मा का गुण है या दोष है? दोष है। यदि आत्मा दोष को अपना ले, मिथ्यात्व को अपना ले, सुखी रह सकता है? ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न जो दुख है, दर्शन मोहनी कर्म इसमें निमित्त बनेगा और अनंतानुबंधी कषाय को भी इसके बीच में लेते हैं तो दोनों को ले सकते हैं। इन दोनों के उदय में कर्म जनित दुखदायक दुख जो होता है, ये भौतिक क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा और न ही वह भौतिक है। हम इसको भौतिक नहीं कह सकते क्योंकि ये आत्मा के सुख को लूटने वाला है। भौतिक सुखों को लूटता नहीं, आत्मा के सुखों को लूटता है। ये अभ्यंतरी निमित्त है, ये बाहरी निमित्त नहीं है। कर्म आत्मा को बंधे हैं, ये कोई नो कर्म नहीं है। चेतन अचेतन पदार्थों का कोई इसके साथ संबंध नहीं। ये कषाय है और एक कर्म है जो हमारे ज्ञान को अंधकार में ले जा सकता है और अश्रद्धान रूप परिणति से जीव को परिणत कर सकता है। ऐसा मिथ्यात्व कर्म का उदय जीव को क्या भौतिक दुख दे सकता है? सोचने योग्य है। सोचने योग्य है। मिथ्यात्व भौतिक दुख देता है, ये कहना एक प्रकार से बहुत दूर की बात हो जाएगी। पर निकटतम सुख और दुख जो भौतिक रूप से मिलते हैं, तो ये इस कर्म को छोड़कर भिन्न कर्मों के उदय या उसका सद्भाव, उदय सद्भाव, और एक कर्म और हो सकता है। एक दो कर्म के निमित्त से ये भौतिक सुख हमें प्राप्त होते हैं। एक है वेदनी कर्म जो साता और असाता रूप है, और एक है अंतराय कर्म, वह भी पाप कर्म है। अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं, पांचों ही पाप कर्म की कोटि में आते हैं। घाती कर्म है ना, 47 घाती कर्मों में से कोई एक भी पुण्य कर्म नहीं है, सब पाप कर्म है, घाती पाप कर्म है। जो पाप कर्म होता है वह कर्म, कुछ कर्मों की देन ऐसी है जो आत्मा के सुख को लूटते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के लिए प्राप्त होने योग्य भौतिक सुखों में विघ्न डालते हैं, मिलने नहीं देते। किस कर्म को कहें कि भौतिक सुखों में विघ्न डालता है? विघ्न का मतलब अंतराय। अंतराय कहो, विघ्न कहो, एक ही बात है। अंतराय कर्म के क्षयोपशम से भौतिक सुखों की उपलब्धि होती है। भोगांतराय
कर्म का क्षोभशम हो तो भोग वस्तुएं मिलती हैं। ये चेतन अचेतन रूप जो दो पदार्थ हैं, इनकी उपलब्धि अंतराय कर्म के क्षोभशम से होगी। इनकी उपलब्धि अंतराय कर्म के क्षोभशम से होगी। और कौन सा कर्म है जो हमारे लिए भौतिक सुख देता हो? वैसे भोगोपभोग सामग्री का नाम लेकर के उससे जनित जो हमको सुख मिल रहा है, वह अंतराय कर्म के क्षोभशम के फल स्वरूप मिल रहा है या अन्य कोई कर्म का हाथ है? साता वेदनी तो वो चीज है, देखिए, साता के उदय में जीव सुखी रहता है, सुख का अनुभव करता है। असाता के उदय में जीव दुखी रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साधन प्राप्त होना अंतराय कर्म के क्षोभशम की देन है या क्षय की देन है कहो? और अंतराय कर्म का क्षोभशम नहीं है तो भोग वस्तु नहीं मिलेंगे। भोग वस्तु, उपभोग वस्तु, वो भोग वस्तु उपभोग वस्तु चेतन भी हो सकती है, अचेतन भी हो सकती है, नहीं मिल पाएगी। और जब नहीं मिलती है तो जीव दुखी रहता है भौतिक रूप से। साता असाता क्या करता है? वो सुख दुख का वेदन कराता है, इतना ही कार्य है उसका। कारक नहीं है। जो साधन मिले हैं वो साधन हमारे लिए अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल है। सुनिए, दुकान गए थे, माल खरीदना था, कोई छोटी मोटी वस्तु खरीदनी थी। वहां गए, वस्तु का मूल्य पूछा, मूल्य बता दिया, मूल्य के अनुसार अपन ने पैसा भी दे दिया। उसने वस्तु दे दी, आपका पैसा गया, वस्तु हाथ में आ गई। जा करके घर में उसका सेवन किया, पेट गड़बड़ रहा। वस्तु में कमी थी? क्यों? कमी भी तो हो सकती है। उस कमी को ही तो प्रतिकूल कहेंगे। पैसे दे करके लाए तो देख करके लाना था। और दुकानदार भी बेच रहा है तो जैसा ऊपर से आया है वैसा ही बेच रहा है, वो उनका तो वही काम है। अब जा करके आपके लिए प्रतिकूल हुआ और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो दुकानदार का क्या दोष है? उनको तो मालूम ही नहीं था कि वस्तु ऐसी आ गई है, और पहली बार आपको ही बेचा। पहली बार आपको ही बेचा है तो आपके ऊपर परिणाम गुजरा उसका। अनुकूल था क्या प्रतिकूल था? कैसा था वो पदार्थ? प्रतिकूल था। प्रतिकूल वस्तु यदि पेट में जाए, भोग वस्तु है, भोग वस्तु है, पेट में गया, पेट गड़बड़ हुआ, तो वस्तु आपके भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म के क्षोभशम से प्राप्त तो हो गई, लेकिन आपने कभी इस प्रकार के मिलावट माल को बेचा होगा, उसका परिणाम आज खुल गया है। मिलावट माल को किसी न किसी जन्म में अपन ने बेचा था, आज वह अंतराय कर्म का उदय तो आया है,
भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म का क्षोभशम होने पर भी उसमें अमृतमय स्वाद निकलने के बजाय रहस्यमय जहर भी निकला। रहस्यमय जहर निकला। खाते समय पता नहीं चला, चबाते समय पता नहीं चला, स्लो पॉइजन की तरह पेट में जाने के बाद उसका असर हुआ और हम दुखी हो गए। जब उस वक्त हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, दुख की अनुभूति के लिए कौन सा कर्म चाहिए? असाता वेदनी। और सुख की अनुभूति के लिए साता वेदनी। मतलब हमने किसी को अंतराय डाला था, अच्छा माल बेचने के बजाय मिश्र माल हमने बेचा था और वही वस्तु आपको हाथ लगेगी कि नहीं लगेगी? आपने किसी अन्य जीवों को नुकसान किया है तो नुकसान करने लायक कर्म का उदय आपको होगा और उसका फल मिलेगा। मतलब ही हम टैली करके अंतराय कर्म में और साता असाता कर्म में क्या अंतर है इसको समझने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट समझ में आता है, साधन अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। जिस समय हमको प्रतिकूल साधन मिला वो हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही मिला, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता। ऐसा नहीं मिलता एकाएक कुछ भी हो जाए। और ऐसा मिला, लेकिन उस वस्तु को जो बेचा था आपने, लोगों ने लेकर के उसका सेवन किया था, उनको नुकसान नहीं किया, क्योंकि आपका मिक्सिंग माल कोई जहर नहीं था, परंतु अधिक मूल्यवान वस्तु में कम मूल्यवान वस्तु को डालकर आपने बेचा था। उससे भी जीवन जिया जा सकता है, अनुकूल वस्तु है, प्राणों के लिए कोई हानि नहीं है, लेकिन कालांतर में हानि है। कालांतर में हानि हो सकती है, हाँ था ना, लेकिन उसके अनुरूप ही फल मिल रहा है ना। मरा तो नहीं था, पेट गड़बड़ तो नहीं हुआ था, लेकिन पच गया, बीमार नहीं पड़ा। तो सोच समझ करके ही मिक्स किया होगा ना क्या मिक्स करना और क्या मिक्स नहीं करना, कितना करना, ये सब गणित लगा करके ही आपने बेचा था। ठीक है, ये अगर किया है तो आप जब दूसरी दुकान में खरीदने के लिए वर्तमान में जाएंगे, उस समय मिक्स करके बेचा था। इस समय वो ज्यादा ही कुछ मिक्स करके आपको बेचेगा। ओरिजिनल माल तो चाहते थे, लेकिन पैसा तो गया, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिला। तो वहां पर जितना कटौती की थी जितना दूसरे से लिया था उससे ज्यादा कुछ जाएगा। ब्याज सहित लेता है ना, बहुत समय हो गया, ब्याज बढ़ गया है कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो साता असाता का कार्य क्या है ये समझ में आया। वस्तु उपलब्ध होती है अंतराय कर्म के क्षोभशम से, और हमने जो पूर्व में जैसा भी कृत्य किया है उसके अनुरूप ही वह वस्तु मिलती है। शुद्ध बेचा हो तो विशेष शुद्ध मिलेगा, क्योंकि उसका वो बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है आपके लिए। हाँ,
क्योंकि ये कर्म भी आपका सम्मान करता है और ब्याज सहित लौटाता है। अच्छे भावों का परिणाम भी अच्छे भाव ही धर्म है। आपका सम्मान करता है कर्म भी, भौतिक पुद्गल वस्तु भी आपके भावों के अनुसार बंधता है और बंधने के पश्चात वो भी ब्याज सहित लौटाता है। किंतु उसमें कुछ गड़बड़ी की है तो वो भी ब्याज सहित मिलेगा। पुण्य करो, चक्रवर्ती बनने की भावना भी मत रखो तो पुण्य तुमको चक्रवर्ती बनाएगा ही वो। तो अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य होता है, जिसको सातिशय पुण्य कहते हैं, उसके बल पर चक्रवर्ती बनेगा या छेना झपटी के बल पर? विगत इतिहास में कई युद्ध हुए। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके, छेना झपटी करके, वहां के निवासियों की हत्या करके अपने को सुखी बनाने का प्रयास करता है। परंतु भारत की एक विशेषता है, भारत कभी किसी की छीना झपटी नहीं करेगा। आक्रमण पूर्वक उसके भोग सामग्री को छीनकर, उनके सुख के साधनों को छीनकर मैं चक्रवर्ती बनूं, ऐसा एक भी चक्रवर्ती इस धरती पर भारत देश में नहीं हुआ है। सब अच्छे पवित्र मंगलमय भावनाओं के बल पर बने हैं। और वह भी चक्रवर्ती बनना उन्हीं को संभव है जो दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के त्याग और तपस्या के बल पर जो पुण्य कमाते हैं, वो चक्रवर्ती बनते हैं। विशिष्ट त्याग, विशिष्ट तप, निर्मल तप, कामना मुक्त तप, भावना सहित तप, ये भावना सहित संयम, भावना सहित त्याग, तप, ये भावों की अच्छाई की चरम सीमा है। उस काल में जो पुण्य बंधता है वो चक्रवर्ती बनने की योग्य होता है। इतना पावरफुल होता है वो। तो ये पुण्य आपको स्वयं चक्रवर्ती बना रहा है। इससे विरुद्ध है कि नहीं? है छीना झपटी से मैं बड़ा बनूं, एक देश छीन लूं, एक देश को शोषण कर लूं, दुख दे दूं, छीना झपटी करके विजय प्राप्त करके अपने सेना के बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर अधिकार प्राप्त करूं। तो अस्त्र शस्त्र के बल पर अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन चक्रवर्ती तो नहीं बनता है ना। हो जाएगा, अन्यायपूर्वक भी आप साहूकार बन सकते हैं, चक्रवर्ती तो नहीं बनोगे। और वह भी ध्यान रखें, वह भी साहूकार बनने के लिए भी पुण्य चाहिए, अंतराय कर्म का क्षोभशम चाहिए। पूर्व पुण्य के उदय से ही किसी के वस्तु को आप छीन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, उनकी वस्तु को आप अपना बना सकते हैं। लेकिन भाव कैसे हैं? छीना झपटी के। ये छीना झपटी के भाव बुरे भाव हैं कि अच्छे भाव हैं? बुरे भाव हैं। इसमें अंतराय कर्म का बंध तीव्र होगा क्या? साधारण होगा? तीव्र होगा, क्योंकि दूसरे के भोग सामग्री को, देश एक भोग सामग्री का आधार है। जमीन छीन लिया, कुछ हिस्सा छीन लिया या पूरे को ही कब्जा कर लिया, वहां के निवासियों को हटा दिया, ये चल रहा है दुनिया में, चल रहा है कि नहीं?
दुनिया का जो मानवीय ज्ञान है वो बहुत अंधकार में है, बहुत अंधकार में है। अरे जीने के लिए क्या चाहिए? अरे आप मानव हो, मनुष्य हो, मानव कुलाचार को अंगीकार करके उसका निर्वाह करो, कुछ कम नहीं पड़ने वाला है। एक दूसरे के घरों में ताला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मानवीयता आ गई तो एक तरफ अपन ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, केवल वचनों से कहने से नहीं होता। ऐसा कहने वाला हर व्यक्ति से, हर जीवात्मा से जुड़ जाता है, पहले मैत्री भाव से जुड़ जाता है, मैत्री भाव से जुड़ जाता है। और मैत्री भाव कभी भी दुश्मनी उत्पन्न होने नहीं देता। ये भारत की विशेषता है। ये सबको जोड़ना चाहता है, सबसे जुड़ना चाहता है, सबका साथ सबका विकास, इस सिद्धांत पर चलता है। सबका साथ शेष का विनाश। वो जो हम जुड़ गए, सबका साथ, और शेष जो बच गए उनका विनाश। ये पाप का, अधर्म का, ये दुख का रास्ता है, विनाश का रास्ता है, या स्वयं की रक्षा, पर की रक्षा, दोनों की रक्षा का रास्ता है, दोनों का विनाश। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है। ये अद्भुत संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में ही ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है। अन्यत्र कहाँ देख सकते आप? परंतु पाप कर्म के उदय में जीव अपने विचारों को भी अंधकार की ओर ले जाता है। वह अपनी चिंतन शैली को खो देता है, धर्म को उपेक्षित करता है, और छीना झपटी से साहूकार बनने के भाव तो होते ही हैं। पाप कर्म के उदय में पापी बनकर ऐसा भी कुछ करता है तो भौतिक भारतीय संस्कृति में वह बेईमान होता है या धर्मात्मा होता है। संस्कृति का कलंक यही है। एक समय था जिस समय इस धरती पर केवल ज्ञानी विहार करते थे। दिगंबर मुनि जो सर्व परिग्रह से मुक्त होकर सभी इच्छाओं से, आवश्यकताओं से बचकर, अनावश्यकता से बचकर, आवश्यक तो है ही, अपनी जगह है, केवल आवश्यक वस्तु के माध्यम से जीवन जीते थे। आज भी जी रहे हैं। वो ऐसे पवित्र दिगंबर मुनि आज भी इस धरती पर हैं। जब तक ये रहेंगे ऐसे मुनि, तब तक भारत देश का मस्तक गौरवपूर्ण रहेगा, विश्व का मस्तक गौरवपूर्ण रहेगा। और जिस दिन ये दिगंबर मुनि इस धरती से शून्य हो जाएंगे, ये भारत गारत बन जाएगा और विश्व विनाश का संकट आएंगे। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? धरती पर पुण्यात्मा लोग चाहिए क्या पापात्मा लोग चाहिए? ईमानदार चाहिए कि बेईमान लोग चाहिए? हम कहते हैं कि धर्म संप्रदाय कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें अहिंसा अगर विद्यमान है तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अहिंसा ही भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति नहीं, ये विश्व की संस्कृति है, मानवीय संस्कृति है।
मानवीय संस्कृति है ये, और ये समझ में आना चाहिए। विश्व में इतनी सारी जनसंख्या है, मानवीय जीवन जी रहे हैं, समझ में आना चाहिए और इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। इसकी पाठशालाएं लगनी चाहिए हर देश में, घर घर में। मानव बनकर कैसे जिए, इसके लिए शिक्षा की पुस्तकें होनी चाहिए। अन्यथा भौतिक सुखों के चक्कर में, भौतिक सुख की प्राप्ति के इच्छा में हम ही नहीं जलेंगे। एक दिन मानव जाति मात्र समाप्त हो सकती है। और सबसे ज्यादा विनाश अगर किसी से हो सकता है तो देखिए, देवों से नहीं होता। देवगति का कोई भी देव सर्वनाश नहीं कर सकता। तिर्यंच गति का कोई भी तिर्यंच अपने पेट के लिए हिंसा करता है, पाप करता है, सब ठीक है, लेकिन वो खुद के पेट भरने मात्र तक सीमित है। उतना ही वह पाप करता है और पेट भरता है। लेकिन मानव, तिर्यंचों में कोई तिर्यंच ऐसा कभी हुआ है अनंत काल के इतिहास में कि मैं जिस देश में रहता हूं इसके अलावा सारे विश्व को मैं अपना बना लूं? कोई प्राणी है एक भी? ये मानव के दिल में ही ऐसा क्यों आता है चक्रवर्ती बनने की दुर्भावनाएं? और चक्रवर्ती भी बनता है तो यही बन सकता है, लेकिन दुर्भावना पूर्वक बन सकता है क्या सद्भावना पूर्वक बन सकता है? तो सद्भावना भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सभ्यता में ये जब तक जीवित है तब तक सभी सुखी हैं, खुद भी सुखी हैं, दूसरे भी सुखी। तीर्थंकर भगवंतों ने यही संदेश दिया है विश्व को, तुम जीवो सुख पूर्वक। और किसी को दुख पूर्वक जीवन जीते हुए किसी को देख रहे हो, मनुष्य है, हमारी जाति है, मानव है, मानवीयता होना चाहिए, दानवीयता नहीं। दानवीयता हमारा और पर का दोनों का विनाशक है, और मानवीयता स्व का और पर का उद्धारक है। तो हमको मानवीय जीवन हम जी रहे हैं, मानव हैं, मानवीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास मानवीयता है? यही देखना है। आज की परिस्थिति में ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रश्न आता है। होना तो ये चाहिए और कुछ और हो रहा है, इसमें क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है। काल का दोष कहोगे, काल कहता है मैं तो नहीं करता हूं ऐसा, करोगे तुम और मेरे माथे पर रखोगे। देखो, हम पाप करेंगे, हम दूसरे को दुख देंगे, आपके वजह से मैंने किया, दूसरे को दोष दे सकते। दोष देंगे ना, ये उठ खड़ा होगा और पहले आपको ही मारेगा। ये कोई काल का दोष नहीं है। हम राम राज लाना चाहे तो ला सकते हैं, विचारों को बदले। ये स्वाधीनता का मार्ग है। पाप युग में जन्म लिए हैं, ये कहते हैं। पाप युग में हम जन्मे हैं। क्या युग पाप होता है? क्या हम पापी होते हैं? हम पापी होते हैं तो होते हैं, पूर्व में कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए पाप को लेकर के आए हैं। पापियों की धरती है, पापमय जीवन जी रहे हैं। ठीक है, पापमय जीवन जीना ही चाहिए, ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती हमारी कोई मजबूरी नहीं है। पानी बरस रहा है, जाऊंगा तो बहुत हानि है,
और आपकी पाप कर्म के उदय से बरस रहा है, विनाश कर रहा है, तहलका मच गया है, पानी पानी हो रहा है, क्या बोलते उसको, बादल फट गया, लोग मर रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है। बचने का कोशिश करोगे या जाओगे उसमें? क्यों कर रहे हैं आप? पाप कर्म के उदय से वो घटना घट रही है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? बचना चाहोगे कि जाने के भाव आएंगे? पाप कर्म का उदय है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, जाने का भाव करोगे, बचने का भाव करोगे? अब बचना चाहो, प्रयत्न करो, ये प्रयत्न पुरुषार्थ आपके स्वाधीनता में है कि पराधीन है? कोई भी कर्म 148 प्रकार कर्मों में से कोई भी कर्म आपको बलात्कार पूर्वक आपको दुख नहीं देता। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो दुख दे सकता है। यदि बुद्धि को अपने वश में रखकर ज्ञानी बनकर जीवन जियोगे तो कर्म भी कहता है वाह, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं तो दुख देने के लिए आया था उदय में, लेकिन आप ज्ञानी होने के कारण से बाय बाय टाटा, मैं इधर से जाता हूं, तुम इधर से जाइए। पाप कर्म भी कितना भी तीव्र हो, वो भी आपको रास्ता देता है सुख का। ज्ञानी होना चाहिए। और अज्ञानी हो तो क्या कहता है? वो कहता है पाप कर्म का तीव्र उदय था, क्या करूं? ऐसा है क्या? मैं अज्ञानी हूं ये कबूल नहीं करता। ये कर्म का दोष कर्म पर थोप देता है। जैसे काल पर थोपना होता है वैसे कर्म पर भी थोपता है। ये आदत है अज्ञानी जीवों की। बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मानुसारिणी बुद्धि तो होती है, लेकिन कर्म के उदय से बुद्धि बिगड़ रही हो तो उसमें जागृत होने का भी कोई रास्ता है क्या? नहीं, उसको क्यों नहीं खोजा? ये सत्य है कि कर्म के उदय के कारण से बुद्धि पर असर आएगा और बुद्धि बिगड़ भी सकती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी। परंतु मेरी बुद्धि अभी बिगड़ रही है, अशुभ कर्म का उदय है, इसको ख्याल नहीं करोगे और उसमें जागृत रहने की कोई स्वतंत्रता आपको नहीं है। और स्वतंत्र होने वाले होते हैं कि नहीं? हम स्वतंत्र हुए हैं दिगंबर मुनि। चाहे पाप कर्म का उदय हो चाहे पुण्य कर्म का उदय हो, हम जागृत रहते हैं। पुण्य कर्म के उदय में हमको भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन ग्रहण करें तो हम कर्मों से और बंधेंगे, भोगेंगे तो और कर्मों से बंधेंगे। हम ग्रहण करते। चक्रवर्ती को इतना सब कुछ मिला हुआ था, त्याग करने के भाव क्यों आ गए? और त्याग भी दिया, मान लो त्याग के पश्चात उनका पुण्य यथावत था क्या? नहीं। त्याग करने के बाद ग्रहण करना चाहिए तो ग्रहण करने के भी भाव हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। त्याग में भी स्वतंत्रता है और ग्रहण करने में भी स्वतंत्रता है, परंतु वैराग्य इन दोनों से बचाता है। वैराग्य क्या चीज है? सोचिए आप। ये गुत्थियां सुलझनी चाहिए और ये गुत्थियां सुलझ सकती हैं। जीवन जीने की बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण गुत्थियां हैं ये। कर्म सिद्धांत का चिंतन करना चाहिए। और ये देन जो है अरहंत भगवंतों की देन है। जीवन को सुखमय मानव कैसे बना सकता है, वो बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण मार्गदर्शन दिया है उन्होंने और स्वतंत्रता दी है। तुम स्वतंत्र हो। पाप कर्म के उदय में बुद्धि बिगड़ रही हो तो सुधारने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अपने में सावधान होकर थोड़ा भी चिंतन कर लो, कितना भी बड़ा पाप कर्म का उदय क्यों न हो,
उससे विरुद्ध पुरुषार्थ कर लो, बच जाओगे। विरुद्ध पुरुषार्थ का मतलब ये है, पानी गिर रहा है, मैं भी डूबकर मर सकता हूं, मैं बचूंगा। अब बचने वाले बचते हैं और बचना ही नहीं चाहते हैं, वो देखने के लिए दौड़ते हैं और अज्ञानी। पहले से सोचना चाहिए था, मैं देखने के लिए भी जाऊंगा तो मर सकता हूं। तो ज्ञानी होते कैसे हैं? ज्ञानी होते हैं अपने आप में जीते हैं, उनको ज्ञानी कहा जाता है। स्वयं के विवेक बुद्धि से, स्वतंत्र विचार के माध्यम से जो जी रहे हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। और जिनका चिंतन फेल हो जाता है वो अज्ञानी है। स्वतंत्रता थी, शांत बैठ करके कर्म का उदय आया है, आने दो, शांति रखो, सोचो, सोच के काम करो, जल्दी सोचो। जितना जल्दी सोचोगे बच पाओगे, जल्दी नहीं सोचोगे तो वहां तक जाके मरना ही है। आपको हमेशा एक विशेषता होती है, धर्म का संस्कार नहीं, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं, जीवन जीने की एक पद्धति जो हमारे लिए शिक्षा के रूप में मिलनी थी वो नहीं मिली है। अब वह शिक्षा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम स्वाधीन होकर जी नहीं सकते, इस प्रकार है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार का आप जीवन जी रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको कुछ ज्ञान नहीं है इन कषायों को कैसे वश में करना। तीर्थंकरों ने ज्ञान दिया है, अद्भुत ज्ञान दिया है। वो दिगंबर मुनि जी रहा है उसको लेकर के, एक दिगंबर मुनि जी रहा है, क्योंकि रात दिन उसी का अध्ययन, उसी का चिंतन, वैसे ही चल करके अपने आप को सुखी रखना, कैसा सुखी रखा जा सकता है, वो जी रहा है, प्रतिपल जी रहा है। दिगंबर मुनि को चिंतित कभी देख सकते हैं? दिगंबर मुनि के मन में कभी इच्छाएं जागृत हो, इच्छा के कारण से वो पीड़ित हो, दुखी हो, ऐसा देख सकते? वो असली जीवन है, ज्ञानियों का जीवन। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है? दिगंबर मुनि। क्यों? सारी इच्छाओं को समाप्त किया है। आप इच्छाओं का जीवन जी रहे हैं, जियो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज्ञानमय जीवन जियोगे आप भी सुखी रह सकते हो। जो ये वस्तुएं मिली हैं ये आपको दुखी करने के लिए नहीं मिली हैं और न ही सुखी करते हैं। वो वस्तुओं को पाकर आप सुखी होते हैं और वस्तुओं को पाकर आप ही दुखी होते हैं। ये सही है क्या नहीं? ये सही है क्या नहीं? सुखी दुखी हम होते हैं कि वस्तु हमको सुखी दुखी करता है? हाँ। क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण से होते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हमको क्या है, हमारे लिए इष्ट वस्तु मिल गई, हम सुखी रहते हैं। अनिष्ट वस्तु मिल गई, खेद खिन्न हो जाता है, दुखी होते हैं, ऐसा हाय हाय त्राय त्राय, ऐसा मिला वैसा मिला। ये हम करते हैं? क्या वस्तु है? क्या वस्तु प्रेरणा देती है कि तुम ऐसा करो, हाय हाय करो, मैं आया हूं? नहीं है। तो सुख का जीवन जीने की जो कला है वो हासिल होना चाहिए जीवन में। आज का अद्भुत अद्भुत सूत्र मिल रहे हैं आपको। जीवन जीने की कला सीखो, और उस कला में आप यदि हैं, वो कला सिद्ध हो गई जीवन जीने की, तो आप एक ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विज्ञानी हैं, जो स्वयं को भी सुखी रख सकते हैं और पूरी दुनिया को भी सुखी बना सकते हो। ये योग्यता आपके पास है।
सिर्फ क्या करना है, इतना ही करना है। जैसे जी रहे हो उन सूत्रों को लोगों को भी बांटना शुरू कर दो। सब सुखी होंगे, सब सुखी होते जाएंगे। परिसर बदलेगा, परिसर बदलेगा। हाय हाय त्राय त्राय त्राय, ओ गया, ये आया। क्या है ये नाटक? ये अज्ञान के कारण से होता है। इसलिए तीर्थंकर के वाणी में जो जीवन जीने की शैली के बारे में दिव्य ध्वनि खिरी है, वो मानव मात्र के लिए उपकारी है। उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो एक चोर की तरह तुम जीवन व्यतीत करोगे तो चोर तो दानव होता है, वो मानव नहीं होता। अपने पुण्य के बल पर जो भोग सामग्री अंतराय कर्म के क्षोभशम से मिलती है, संतोष का जीवन जीवो। ये मानवीय कुलाचार में सर्वप्रथम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा है। नहीं, संतोष वृत्ति मतलब 8 मूल गुण। मैं इसी के बारे में बोलना चाहता था, भूमिका बन गई। भूमिका बन गई और अभी 10-15 मिनट तो होगा ही होगा। ये बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं आप लोगों को। तीर्थंकरों ने एक मानव को ही नहीं, एक कर्म भूमि के तिर्यंच प्राणियों को भी किस तरह से वे अपनी सुख दुखमय भूमिका से ऊपर उठकर किस प्रकार से वे सुख का रास्ता अपना कर सुखी हो सकते हैं, व्यवस्थित एक मार्ग दिया है, सन्मार्ग दिया है, व्यवस्थित दिया है, एकदम व्यवस्थित। क्या कहा उन्होंने? ये बात को तिर्यंच प्राणी की जगह कहीं अधिक मानव को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अन्याय अत्याचारी तिर्यंच इतना नहीं है जिना अन्याय और अत्याचारी मानव है। मानवीयता नहीं है तो मानव है अत्याचारी, और मानवीयता है तो मानव भी नहीं। और मानवीय में और मानव में मानवीय धर्म है तो अत्याचार से सदा वो मुक्त ही होता है। होता है कि नहीं होता? अत्याचार से सदा मुक्त रहता है वो मानव है। वो कहता है मानव मानव को देखते ही वो प्रसन्न होता है। हम और आप एक जैसे हैं। आपके भी 2 पांव हैं, हमारे भी 2 पांव हैं। आपकी भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। आपका भी एक मस्तक है, आंखें हैं। आप बहुत अच्छे हैं, अपनी जाति के हैं। अपनी जाति की हत्या ये किस कर्म के कारण से हो रहा है? मोहनी कर्म, मोह। इसका लूटूं, उसका लूट लूं, मैं सुखी बनूं, ये राग द्वेष। और मोहनी कर्म तो ठीक है, मोहनी कर्म भी उसका भी अस्तित्व है। वो कोई झूठ मूठ बात नहीं कि कर्म ही नहीं है, कर्म है। कर्म ही न होते तो हम भगवान होते, सिद्ध भगवान। कर्म है, कर्मों का अस्तित्व है, इसलिए हम शरीरधारी हैं। आत्मा शरीर के बिना भी रह सकता है, जी सकता अपनी स्वतंत्र वृत्ति से, अपने द्रव्य गुण पर्यायों से, विशुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों से जी सकता है। परंतु वो जीवन जी क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि अज्ञान। कर्म तो अनादि है, छोड़िए आप। और उन कर्मों को हमने ही अर्जित किया है, ये भी सत्य बात है। कर्म है, कर्म का अस्तित्व है, हम अर्जन भी करते हैं, उसका फल भी भोगते हैं, ये तो अनादि से है। लेकिन कर्मों को हम जब बांधते हैं बुरे भावों से,
बुरे कर्म अच्छे भावों से अच्छे कर्म हम बांधते हैं, यहां फेल हो जाते हम। अगर ये रहस्य समझ में आ गया और अपन ने अगर ज्ञानी बनकर ये संकल्प लिया कि हम सदा अच्छे भावों से ही जिएंगे, बुरे भाव कभी नहीं रखेंगे, संकल्प ले लिया, क्या इस संकल्प का निर्वाह नहीं हो सकता? ये क्या असंभव है? हम वही कर रहे हैं दिगंबर मुनि। हम नहीं बिगड़ेंगे, दूसरे को नहीं बिगाड़ेंगे, अखंड आजीवन पर्यंत संकल्प है। हम अच्छे बोलेंगे, दूसरे को भी अच्छे बोलने के लिए प्रेरणा देंगे और अच्छे बोलते हुए को सुनना चाहेंगे। बोलने में भी पाप है, बोलने में पुण्य भी है। व्यवस्थित बोलो, किसी के हृदय को ठेस मत पहुंचाओ, ऐसा ही बोलना अच्छा है ना। शिक्षा देने के लिए भी क्या वचनों में कठोरता जरूरी है? कठोर बोलकर किसी को सुधार सकते हम? ऐसा सुधर जाए तो कठोर बोलने वालों की ही संख्या अधिक है। आज तक दुनिया सुखी हो गई होती सुधरने से, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिलता इस धरती पर, सब सुधरे हुए मिलते। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कठोर वचन मत बोलना, भाषा समिति के विरुद्ध हो जाएगा वो। भाषा समिति हमारी रक्षा करती है, उसकी शरण में जाकर वैसा बोलो, हित मित मिष्ट वचन बोलो, संदेह मुक्त वचन बोलो, सीधा सरलता से समझने योग्य वचन बोलो। इनडायरेक्ट बंदूक रखकर पहले बोलो, फिर बाद में वो गोली बाद में लग गई समझ में आने पर उनको। ऐसा वचन भी भाषा समिति से बाह्य वचन है। तीर्थंकर भगवंतों ने सिखाया हम लोगों को, दिगंबर मुनियों को ये शिक्षा दी है। बोलना हो तो कैसे बोलना, ऐसे बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो। तीर्थंकर भगवान यही कहते हैं, किसी स्वार्थवश वचन मत बोलो, किसी मोह महिमा को अंदर धारण करके लाभ के लिए मत बोलो, किसी से द्वेष रखकर वचनों को मत निकालो। द्वेष रखने वाला तुरंत समझ में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बहुत दूर है। द्वेष क्यों रखता? दुश्मन है क्या? मानव मानव का दुश्मन? सजाती है, अपना लो। उनके भी दो पांव दो हाथ दिख रहे हैं कि नहीं दिखा? आप जैसे ही हैं तो आप जैसे हैं तो जाति की अपेक्षा से आपका घर का है, वो आपका सहधर्मी है। अपनत्व प्रदान करो, दुश्मनी से उनको देखने की क्या जरूरत। देखोगे पहले तो उसका फल स्वयं भोगोगे, नहीं देखोगे तो अच्छे बनोगे। सदृष्टि से देखो, कुदृष्टि से नहीं। दूसरे के दोषों को खोजो नहीं, खोज करके क्या करना चाहोगे? दुनिया में प्रचार करना चाहोगे? इंटरेस्टेड है उसमें आप? ऐसा काम करोगे
तो शुभ कर्म बंधेंगे कि अशुभ कर्म? अशुभ कर्म, क्योंकि तुमने व्यर्थ काम किया है। व्यर्थ ही काम करके पापाश्रव पाप बंद किया है। कब सुधरोगे? कब जानोगे अपने आप को, अपने धर्म को? सरलता आत्मा का धर्म है। दूसरे के दुख को देखने की एक पद्धति, एक संस्कार, ये कुसंस्कार किसी भव में न मालूम आपने कितनी बार ऐसा किया होगा, उसी का फल है। आज हम कुदृष्टि से दूसरे के दोषों को तो देखते हैं, अपने दोषों को तो बिल्कुल देखते नहीं, या तो बहुत कम देखते हैं। वो दोषों को तो गुण समझते हैं। इससे तीर्थंकर भगवान कहते हैं, अपने दोषों को गुण समझकर गुण सिद्ध करना, प्रस्तापित करना दुनिया के सामने, और दूसरे के गुणों में भी दोष ढूंढते रहना। एक आध मिल जाए, पत्र पत्रिका में आउट कर दूं, हाईलाइट करूं, इसमें मजा आ रहा है। ये कुसंस्कार तोड़ने योग्य है। ये आत्मा भगवान नहीं बन सकता। ये आत्मा सच्चा त्यागी नहीं बन सकता, क्योंकि कुसंस्कार चले आ रहे हैं। इन कुसंस्कारों को दूर किए बिना और सच्चे संस्कारों को लिए बिना सन्मार्ग भी नहीं मिल सकेगा। मिल सकता? नहीं मिलेगा। तोड़ना किसको है? खुद को, या कोई दूसरा तोड़ सकता है? जिस दिन आपको पश्चाताप होगा, एक वो दृष्टि मेरी ठीक नहीं है, उसी दिन त्यागोगे। पर कल्पना में तो आए, अज्ञान के कारण से वो कल्पना में नहीं आती। दूसरे के दोषों को देखने में सुख मिलता है, उसको औट करने में, दूर दूर तक फैलाने में आनंद आता है। अपने आप को सफल समझता है वो। मैं ऐसा ऐसा गया था, इतने सारे दोष हमने देख लिया, परंतु आपको नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा। बहुत ज्ञानी समझता हो अपने आप को। अभी नहीं, बाद में कहूंगा तुमको क्या क्या हुआ है वहां। सरलता का अभाव बिल्कुल है। ये धर्मात्मा कहाँ है? नारकी जीवन जी रहा है। धर्मात्मा का लक्षण कुछ और होता है। धर्मात्मा के 4 लक्षण हैं। उत्तम क्षमा। इस उत्तम क्षमा को उत्तम क्यों कहा है? उत्तम वही जो निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होने के कारण से उत्तम संज्ञा है। जिस क्षमा में निस्वार्थता नहीं, वो अनुत्तम क्षमा है। वो धर्म नहीं है, अधर्म की कोटि में जाएगा वो। हाँ, किसी को खाना खिला रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? खूब पिलाएंगे, खिलाएंगे, पुष्ट करेंगे, लास्ट में जब मोटा शरीर बनेगा कत्ल खाने भेजेंगे। मछली पालन हमारे देश में चल रहा है। पापी हो रहा है हमारा देश। संस्कृति भूल गया, सभ्यता भूल गई। ऐसे जीवों को ही जो कर्म बंधते हैं, वो दुर्गति के योग्य होते हैं। नरक में कौन जाते हैं? ऐसे अपने स्वार्थ के लिए पहले तो खिलाया, पिलाया, मोटा बनाया, और किसके लिए?
पैसा कमाने के लिए। पैसा किसके लिए? अपने भोग सामग्री को लेकर के जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए। बताइए आप, इतने सारे कत्ल खाने हमारे देश में, हमारे देश की इज्जत जा रही है, हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है। हमारे देश की संस्कृति, मूल संस्कृति की संपत्ति ही शाकाहार है। हमको किसी भगवंतों ने मांस खाने के लिए नहीं बताया, बल्कि यहां तक बताया है मरे हुए प्राणी का मांस खाना भी पाप है, क्योंकि उसमें निरंतर उसी जाति के संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति निरंतर रहती है, और जो रहती है मृत्यु के पश्चात भी उस शव को भी खा रहे हैं तो भी वो पापी माना गया है। सब तीर्थंकरों ने ये उपदेश दिया है। अहिंसा की चरम सीमा का अगर किसी ने उपदेश दिया है तो जैन तीर्थंकरों ने दिया है। गौरव होना चाहिए इन तीर्थंकों पर, जो ज्ञान संपदा दी है, अहिंसा का पथ दिया है, सुख का मार्ग दर्शाया है। हर मानव, हर प्राणी के लिए सुख मिलने के लिए यदि कारणीभूत इस धरती पर धर्म है तो तीर्थंकरों का है, वो हमारे पास है, हमारी बपोती है। लेकिन बपोती कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मानव मात्र की है। बपोती क्यों कहें हम? सिर्फ हम ही संरक्षण किए हैं इसलिए। हाँ, संरक्षित करने वाले वो तीर्थंकरों के अनुयायी हैं। देखिए, भगवंतों में मतभेद करना ठीक नहीं है। जिन्होंने जो दिया है हमारे लिए दिया है, ये ठीक है, वो ठीक नहीं है, ये पूज्य हैं, वो अपूज्य हैं। मतभेद की क्या जरूरत है? तुमको उन्होंने जो हित का मार्ग दिया है, हित के सूत्र दिए हैं, उसको लेकर के आपको जीवन जीना चाहिए। और भगवंत कौन से सूत्र देंगे? अहिंसा के सूत्र देंगे कि हिंसा के सूत्र देंगे? हिंसा के सूत्र किसने दिए? एक भी धरती का एक भी भगवान ने वो नहीं दिया है, हिंसा का सूत्र नहीं दिया है। किंतु हिंसा के सूत्रों को भगवान के उस वाणी में हमने ऐड किया। ये हमारी उपज है, भगवंतों की उपज नहीं है। महान पुरुष ऐसा करेंगे? उनको कोई स्वार्थ होता है? अरे एक छोटे से दिगंबर मुनि को भी स्वार्थ नहीं होता है, तो भगवान के पास कौन सा स्वार्थ हो सकता है? सोचिए आप, एक गुरु के पास वो नहीं होता स्वार्थ, अब भगवान हिंसा का उपदेश देंगे? असंभव है। इसलिए ये जो भगवंतों की वाणी है, उसको तो कम से कम सब लोगों को, सब संप्रदायों के लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता को समझकर एक अहिंसा को सदा जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए, और इसकी पाठशालाएं खुलनी चाहिए। खूब प्रचार प्रसार इसी का होना चाहिए, और प्राणी मात्र सुखी रहे उस दिशा में हम लोगों को बढ़ना चाहिए। शाकाहार की क्या कमी है? मछली पालकर मांस खा जाए, प्राणियों को मारकर मांस खा जाए। अरे ये करोगे वो खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के पश्चात तुम अपने आप को खाओगे क्या? फिर धरती पर इतने मनुष्यों की जरूरत नहीं है, कुछ खाने योग्य हैं और कुछ खाने योग्य नहीं है। बीज बचाओ और बाकी को खाओ। ये किसी न किसी वक्त ऐसा भी समय आ सकता है इन मांसाहारियों के सामने, तुम अपने बेटा बेटियों को भी खाओगे, फिर कुछ नहीं मिला तो खाने लगे भ्रूण खाने लगे। इतना अंधकार, इतना अज्ञान।
इतना पाप नहीं। नरक कौन जाता है? ऐसे ही जो भयंकर अज्ञान के अंधकार में हैं, उन्हीं के माध्यम से ऐसे पाप होते हैं। करते समय अच्छा लगता है, भोगते समय बुरा लगता है। करने के बाद बुरा लगता है जब फल मिलता है, हाय हाय त्राय त्राय। वहां रंच मात्र सुख के दिन नहीं आते नरकों में, फिर वहां जाकर तड़पता है कि मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, अनर्थ किया, अज्ञान से किया, इस लोभ को जीत नहीं पाया, स्वार्थ को जीत नहीं पाया, स्वार्थवश ही मैंने सब कुछ किया। ये पश्चाताप नरक में जाने के बाद होता है। हाँ, अवधि ज्ञान लगा करके देखते हैं ना, पूर्व भव का नरक में तो निश्चित रूप से पूर्व भव को भी जानने योग्य ज्ञान हो जाता है, नियम से होता है। अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो। हाँ, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा है उसको। क्यों कहा है? अगर वो अवधि ज्ञान न होता तो ये समझ ही नहीं पाते कि मैंने पहले क्या किया है। इसलिए निसर्ग ने आपको एक साधन भी दिया है कि तुम जानो किस कारण से नरक में गए और इतना दुख प्राप्त हो रहा है। जानो, जानने की शक्ति भी तुमको दिया है, अवधि ज्ञान दिया है। निसर्ग नियम से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है नरक में और स्वर्ग में। स्वर्ग के देवों को भी जन्म के वक्त ही जन्म लिया, अंतर्मूर्त के पश्चात अवधि ज्ञान नियम से होगा, जिसको भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान काय के लिए दिया? तुम भी जानो तुमने पूर्व में क्या किया था, बहुत अच्छा किया था, इसलिए अच्छा का फल मिला है ना। हाँ, हाँ, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, ये प्रकृति ने हमको, निसर्ग ने हमको नहीं दिया। ये आपको एग्जाम ले रहा है। पुस्तक हाथ में देगा तो देख करके लिखोगे, ये एग्जाम है, क्या लिखते हो वो देखना चाहता है। इसलिए अवधि ज्ञान देंगे तो पहले से डर जाओगे। पाप से हम बचेंगे, ऐसा ज्ञान हो तो पाप से बच सकते हैं। अवसर्पणी काल घटता हुआ काल है। क्या क्या घटता है? तो अपने देह की ऊंचाई घटती जाती है, आयु कम होता जाता है, सहनन भी कम पड़ने लगते हैं, घटने लगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।